कोई ऑल इंडिया बार एग्जाम में फेल हो सकता है? यही है हमारा आज का पॉइंट ऑफ डिस्कशन। हाय गाइस, आई एम डिम्पल पारिक एंड वेलकम टू लर्निंग लॉज। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल इंडिया बार एग्जाम सीरीज को इतना सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं, मैंने आप लोगों के लिए एक प्लेलिस्ट रेडी करके रखी है ऑन ऑल इंडिया बार एग्जाम। आपने वीडियोस नहीं देखी है तो कोई बात नहीं, अब देख लीजिए। और अगर वीडियोस पसंद आए देन प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। अब हम आते हैं हमारे पॉइंट ऑफ डिस्कशन पे। क्या कोई ऑल इंडिया बार एग्जाम में फेल हो सकता है? ओनली इन 2 कंडीशंस, और ये दोनों ही कंडीशंस आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। उसके लिए आपको मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ये जो दोनों कंडीशंस मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ये मैंने खुद अपने एग्जाम सेंटर पे बच्चों को मिस्टेक करते हुए देखा है, इसीलिए मैं आपके साथ इसे शेयर कर रही हूँ। पॉइंट नंबर 1 इज, ठीक है, ऑल इंडिया बार एग्जाम ओपन बुक एग्जाम है, इतना टफ नहीं है। आप अपने बेरेक्स भी लेकर जा सकते हैं और काफी टाइम होता है आपके पास बेरेक्स से आंसर मार्क करने के लिए। बट बहुत से बच्चे कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव हो जाते हैं। पॉजिटिविटी इज गुड, बट पॉजिटिविटी और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच में एक थिन लाइन होती है जिसे हमें क्रॉस नहीं करना है। मैं क्या बोलना चाह रही हूँ यह मैं आपको अभी एक्सप्लेन करती हूँ। जब मैं एग्जाम सेंटर पे अपना एग्जाम लिख रही थी तो हम एक ही बेंच पे 4 लोग बैठे थे। मैं थी कॉर्नर में और 3 स्टूडेंट्स और थे जो मेरे साथ एग्जाम लिख रहे थे। अब हुआ ये कि एक स्टूडेंट था, उसने 1 घंटे में, हमें मिलते हैं 3 आवर 30 मिनट्स, उन्होंने 60 मिनट्स में ही अपना पूरा पेपर कंप्लीट कर लिया और बैठे थे। तो साथ में जो 2 लोग और थे, उन्होंने पूछा, अरे भाई तुम्हारा पेपर हो गया क्या, इतनी जल्दी तुमने कंप्लीट कर लिया, हम तो अभी तक कर रहे हैं। देखो, मैं पहले बता देती हूँ, ये कोई मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं है। AIBE के एग्जाम सेंटर पे लोग बहुत पास बैठे होते हैं और सब कुछ आराम से सुनाई देता है, बिकॉज कई बार हम अपनी बुक्स हमारे आसपास में जो लोग बैठे होते हैं उनसे बोरो भी करते हैं। तो हुआ ये कि उन्होंने पूछा उससे, अब उन्होंने भाई साहब ने जवाब दिया कि देखो 100 में से सिर्फ 40 मार्क्स तो चाहिए पास होने के लिए, इसलिए मैंने 40 क्वेश्चंस अच्छी तरीके से टिक कर दिए हैं और अब मेरा पेपर कंप्लीट हो गया है। जब 100 में से 100 चाहिए ही नहीं, जब सर्टिफिकेट मिलेगा उस पर मार्क्स लिखे ही नहीं होंगे, तो फिर मुझे पूरा पेपर कंप्लीट करने की ज़रूरत कहाँ है? बस यही है मिस्टेक नंबर 1 जो हमें बिल्कुल कमिट नहीं करनी है। देखो ठीक है, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी बात है कि 40 में से 40 करेक्ट होंगे, ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, बहुत अच्छी बात है। बट कई बार क्या होता है ना कि आंसर की में जो आंसर्स आते हैं वो भी ऊपर नीचे आते हैं, तो इसलिए आपको इतना ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। आपके पास 3 आवर 30 मिनट्स है, आप टाइम से पहले एग्जाम हॉल छोड़कर भी नहीं जा सकते हैं, तो आप उस एग्जाम टाइम को यूटिलाइज करो, आराम से बैठो और पूरा पेपर कंप्लीट करो। पूरा पेपर कंप्लीट करे बिना आपको नहीं आना है। अब ये पॉसिबल है कि आप सोचो कि मैं एग्जैजरेट कर रही हूँ, डरा रही हूँ और ऐसे ही फेंक रही हूँ कि यार कौन पेपर छोड़ के आता है, ओपन बुक एग्जाम है, एग्जाम देना है, बैठ के सब देते होंगे। बट मैंने ये खुद से देखा है और मेरे कुछ फ्रेंड्स ने जिन्होंने एग्जाम पेपर दिया था उनसे भी मैंने सुना है कि ऐसा सेंटर्स पे होता है, बहुत से बच्चे करते हैं। तो अगर आपके दिमाग में कहीं पर भी ये है कि आपको 100 में से सिर्फ 40 मार्क्स चाहिए, उसके लिए 40 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करोगे, तो अभी इसी वक्त इस बात को अपने दिमाग से निकाल दो। ऑल इंडिया बार एग्जाम इसी महीने कंडक्ट होने वाला है और इसके अलावा भी हमारे पास बहुत से काम होते हैं, बहुत पढ़ाई करनी होती है। इसीलिए मैं इस वीडियो को लॉन्ग फॉर्मेट में नहीं बना रही हूँ, मैं इसे शॉर्ट एंड सिंपल रखना चाहती हूँ। इसलिए एक पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं, अब चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक जो स्टूडेंट्स या फिर एस्पिरेंट्स ना सिर्फ ऑल इंडिया बार एग्जाम में बट बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कमिट करते हैं और बाद में पछताते हैं। इसीलिए मैं आपको पहले से ही अवेयर कर देना चाहती हूँ कि ऐसे काम आप बिल्कुल मत करना, और वो है OMR शीट को लास्ट में फिल करने वाली मिस्टेक। बहुत से स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि मैं पहले जल्दी डायरेक्ट से देख के सारे आंसर्स अपने क्वेश्चन पेपर पे मार्क कर लेता हूँ और उसके बाद OMR शीट लास्ट में फिल करूँगा, जल्दी हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। बट देखो कई बार क्या होता है, ठीक है 3.5 घंटे हैं हमारे पास, बट बहुत बार होता है कि टाइम कब निकल जाता है पता नहीं चलता। ये मेरे साथ भी हुआ था जब मैं एग्जाम देने गई थी, मुझे लगा था तुरंत 1-1.5 घंटे में पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा, बट एक्चुअली में जब हम डायरेक्ट्स में देखकर आंसर्स मार्क करते हैं, टाइम कब निकल जाता है हमें पता नहीं चल पाता है। और यही सेम मिस्टेक जो मेरे बगल में बैठे थे उन्होंने भी किया था और इसकी वजह से उनका पूरा पेपर कंप्लीट नहीं हो पाया था। इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ये मिस्टेक आप कमिट बिल्कुल मत करना।
मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि एक एक क्वेश्चन के आंसर को आप OMR शीट पे मार्क करते चलो, पॉसिबल नहीं है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, टाइम वेस्ट होता है। तो आप क्या कर सकते हो, 100 क्वेश्चंस है हमारे पास, तो 10-10 क्वेश्चंस के स्लॉट बना लो। पहले 10 क्वेश्चंस के आंसर्स आप सर्च करो, उसके बाद उन्हें OMR शीट में फिल कर दो, फिर अगले 10 क्वेश्चंस का स्लॉट लो और फिर उसे फिल करते चलो। इससे आपका टाइम काफ़ी बच जाएगा और आपका पेपर भी कंप्लीट हो पाएगा। मुझे अच्छे से याद है, मैंने ऑल इंडिया वाला एग्जाम 17 ही दिया था अभी फरवरी में। तो जो मेरे बगल में बैठे थे उन्होंने अपने क्वेश्चन पेपर पे सारे क्वेश्चंस मार्क कर लिए थे, बट उन्होंने एंड जो लास्ट के 10 मिनट्स होते हैं उसमें उन्होंने सोचा कि अब मैं जल्दी से OMR शीट फिल कर लेता हूँ, और फिर वो थोड़ी सी हड़बड़ाहट हो जाती। टीचर्स लास्ट में बोलते हैं ना 5 मिनट्स लेफ्ट, 10 मिनट्स लेफ्ट, तो बच्चे डर जाते हैं, हम घबरा जाते हैं और इसी से जो हमारी स्पीड है ना वो भी डिक्रीज हो जाती है। इसलिए ये मिस्टेक आप कमेंट बिल्कुल मत करना। पहले हर 10 क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ और उन्हें OMR शीट पे फिल करते जाओ। बस यही 2 कंडीशंस है जिसमें कोई ऑल इंडिया बार एग्जाम में फेल हो सकता है, और एक 2 कंडीशंस मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। तो इसलिए आई बिलीव एंड आई होप कि जितने भी लोगों ने इस वीडियो को एंड तक देखा है वो इन मिस्टेक्स को कमिट नहीं करेंगे। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में जहाँ हम साथ में मिलकर पास्ट ईयर पेपर को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आए देन प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल एंड ऑल्सो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।